अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर तारिक। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका जो टॉपिक है वो है एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। कि हमने जो पीछे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ी थी, अब उसमें एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है तो उसके बारे में है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जब बात किया था तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बताया गया था कि कितने एटीपी प्रोड्यूस वो उसमें जब रेस्पिरेशन परफॉर्म होती है तो रेस्पिरेशन परफॉर्म होने के बाद उसमें एटीपी प्रोड्यूस वगैरह एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस होती है। अब वो एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है अब उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो तीन प्रोसेस पढ़े थे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब उसमें जो एनर्जी की फॉर्म्स थी वो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रोड्यूस हुई थी। जैसे ग्लाइकोलाइसिस थी तो उसमें हमारे पास एटीपी एनएडीपीएच की फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन जब हमने बात की थी क्रेब्स साइकिल की, तो क्रेब्स साइकिल में हमारे पास एटीपी एनएडीपी एनएडीएच एंड एफएडीएच2 की फॉर्म में भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। तो दीज आर द थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज दैट आर प्रोड्यूस इन द रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब वन बाय वन इसकी एक बार थोड़ी सी बात बताऊंगा। तो वो क्या है कि पहले नंबर पे एनएडीएच के बारे में है कि एनएडीएच क्या है कि अब हर एनएडीएच का जो मॉलिक्यूल है आम हालात में अगर देखा जाए तो, क्योंकि जब बात की जाती है एनएडीएच की, तो एनएडीएच हमारे पास टोटल 3 एटीपी प्रोड्यूस करवाता है। कि एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल कितने एटीपी देता है, रखता है 3 एटीपी रखता है। तो ये तो थी जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहे थे जो। लेकिन जब बात करेंगे हम एनएडीएच जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हो रहे थे, यानी कि क्रेब्स साइकिल वगैरह में जो हमारे पास एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सब के सब हमें 3 एटीपी बना कर देंगे। लेकिन जब बात करेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो एनएडीएच है वो हमें बना कर देगा, वो कितने एटीपी रखता है, 2 एटीपी रखता है। क्यों 2 एटीपी प्रोड्यूस करता है? उसके प्रोड्यूस करने की वजह ये है क्योंकि जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये चल रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये आपको पहले भी बताया गया था, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर परफॉर्म होती है, साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होती है। अब साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होने की वजह से क्या होगा, क्योंकि जब आगे उसने जैसे ही पायरुविक एसिड बनना है ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज के बाद जैसे पायरुविक एसिड बनने के बाद उसने जाना है आगे उसमें क्रेब्स साइकिल में एंटर होना है। और क्रेब्स साइकिल आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जब क्रॉस की जाएगी तो उसके लिए उसकी ब्रेकडाउन करनी पड़ेगी, और ब्रेकडाउन के लिए एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी जो है वो जाएगी एनएडीएच से। यानी कि हर एनएडीएच का जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में 2 एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहे थे, तो दोनों एनएडीएच का एक एक एटीपी क्या करेगा, अपने आप को डोनेट करेगा, और वो एटीपी जाकर किसकी एनर्जी वो आगे क्या करेंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे पास आगे का प्रोसेस सारा क्रेब्स साइकिल कहाँ पर जाकर परफॉर्म होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होगी। तो ये बात इधर याद रखनी है कि एनएडीएच जो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 3 एटीपी बनाते हैं। लेकिन जब बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस में हर एनएडीएच का मॉलिक्यूल क्या करेगा, 2 एटीपी प्रोड्यूस करवाएगा। इसी तरीके से आगे सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो थी हमारे पास एफएडीएच2। अब एफएडीएच2 का हर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, वो 2 एटीपी सिर्फ प्रोड्यूस करवाएगा। क्योंकि एफएडीएच सिर्फ प्रोड्यूस कहाँ पर हो रहा था, एफएडीएच प्रोड्यूस हो रहा था क्रेब्स साइकिल में। तो वहाँ पर जो एफएडीएच प्रोड्यूस हो रहा है वो कितने एटीपी प्रोड्यूस करवाएगा, 2 एटीपी प्रोड्यूस करवाएगा। तो एक टोटल जो हमारे पास अगर इनको देखा जाए, जो टोटल हमारे पास रेस्पिरेशन यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन तीनों प्रोसेसेस को जब देखा जाए तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ सेल एनर्जी इज द एटीपी। और कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं रेस्पिरेशन में, 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। अब ये जितना 36 एटीपी कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये आपको इस डायग्राम में नजर आएगा। इस डायग्राम फिगर के जरिए से, एनर्जी चार्ट के जरिए से आपको बताता हूँ कि कैसे एनर्जी कितने 36 जो एटीपीज हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है, तो पहले नंबर पे यहाँ पर जो फर्स्ट बॉक्स है दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, उसके बाद सेकंड क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के बाद दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसमें होगा क्या, अब आप लोग देखते जाएं कि पहले नंबर पे आपको ये बताया गया था कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एटीपी और एनएडीएच दोनों प्रोड्यूस होते हैं। अब क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का जब प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें ग्लूकोज ने टूटना होता है 2 पायरुविक एसिड्स में। तो जब 2 पायरुविक एसिड, जब एक पायरुविक एसिड बनता है तो उसमें 1 एटीपी, तो 2 पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुए तो फिर 2 एटीपी, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में फिर कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे, 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। और ये जो नीचे आपके पास एंड पर दिखाए जा रहे हैं दैट इज द टोटल ऑफ एटीपीज। तो जो ऊपर आपको एनर्जी आ रही थी उसके टोटल एटीपीज कितने कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वो नीचे आपको एंड पर दिखाए गए हैं। तो इसी तरीके से पहले नंबर पर देखो, तो ग्लूकोज के अंदर जो पहले नंबर पे ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए, 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए, वो नीचे लिख दिए।
नीचे आगे हमारे पास उसी तरीके से हमारे पास आगे आ जाता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर NADH भी प्रोड्यूस हुआ था, तो 2 पायरुविक एसिड, तो फिर कितने NADH प्रोड्यूस हुए, 2 NADH। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस में जो एक NADH है वो कितने ATP देगा, 2 ATP। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक NADH हमें कितने ATP बनाकर देगा, 2 ATP बनाकर देगा। तो 2 ATP बनाने की वजह से फिर 2 × 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हमारे पास कितने ATP प्रोड्यूस हो गए, 4 ATP प्रोड्यूस हो गए। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है, क्योंकि पायरुविक एसिड जब आगे क्रेब्स साइकिल में एंटर होने होता है तो पायरुविक एसिड पहले कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते वक्त जो, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड थे, तो दोनों पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होंगे तो वो कितने NADH प्रोड्यूस करवाएंगे, 2 NADH प्रोड्यूस करवाएंगे। अब क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर जब बात करेंगे तो इसके अंदर जो हमारे पास NADH है वो ये वाला NADH, ये हमें कितने ATP प्रोड्यूस करवा के देगा, क्योंकि अब ये साइटोप्लाज्म से बाहर आ गया, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो चुका है। तो अब यहाँ पर आकर जो हमारे पास ATP प्रोड्यूस करेगा NADH, वो करेगा 3 ATP। यहाँ पर हमारे पास ATP कितने प्रोड्यूस होंगे NADH के, 3 ATP प्रोड्यूस होंगे। और वो 3 ATP जब 2 NADH, तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6 ATP। तो यहाँ पर हमारे पास कितने ATP प्रोड्यूस हुए, 6 ATP प्रोड्यूस हो गए। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास देखें तो नेक्स्ट आपको देखा जाए तो अब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने के बाद साइकिल एंटर होगी क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब क्रेब्स साइकिल के अंदर आते ही क्या होगा, क्योंकि क्रेब्स साइकिल है तो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है, तो दोनों पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में एंटर होंगे। तो दोनों पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होकर टोटल 6 NADH प्रोड्यूस करवाएंगे और 2 FADH2 प्रोड्यूस करवाएंगे और साथ 2 ATP प्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल के अंदर यानी कि 6 NADH, फिर 2 FADH2 के मॉलिक्यूल्स एंड 2 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे हमारे पास क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब ये किसको देखा जाए तो अब 6 NADH की बात कर रहे हैं, तो 6 NADH यहाँ पे भी, अब क्योंकि क्रेब्स साइकिल है तो यहाँ पे भी NADH 3 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करवाएगा। तो आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 = 18। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो ATP आ गए वो कितने आ गए, 18 ATP प्रोड्यूस हो गए NADH से। उसके बाद FADH की बात करते हैं, तो FADH क्योंकि कितने प्रोड्यूस करवा रहा था, FADH2 2 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करवा रहा था। एक FADH 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करवाता है, तो यहाँ पर 2 FADH प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 2 FADH कितने ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करवा देंगे, 2 × 2 इज इक्वल टू 4 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करवा देंगे और 2 ATP उसके साथ जो रिलीज हो रहे थे। तो अगर आप इसको टोटल करें 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 6 8 और +6 कितने हो जाते हैं, 14, 14 और 4 14 और 4 18, 18 और 8 18 और 8 26, 36। तो टोटल हमारे पास जो ATP प्रोड्यूस हो गए वो कितने प्रोड्यूस हो गए, 36 ATP प्रोड्यूस हो गए। तो ये हमारे पास क्या था, एनर्जी बजट था कि हमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। अब ये बच्चों उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो एनर्जी करेंसी है, जो सेल की एक मेन एनर्जी फॉर्म है ATP है, उसके अंदर किसी भी फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसने कन्वर्ट किस में होना है, ATP में प्रोड्यूस होना है। अब ये जितने भी ATP प्रोड्यूस आगे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे वो सारे के सारे कहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोड्यूस कर रहे थे। तो ये जो आपके सामने चार्ट बना हुआ है ये चार्ट है एनर्जी बजट का, कि यहाँ पर कैसे एनर्जी जो तीनों प्रोसेसेस थे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वहाँ पर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है और कितने ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, 36 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।